बॉश सर्व्हिस आता आपल्या संगमनेरमधील ऑटो ब्रँड मल्टीकार सर्व्हिसमध्ये सुसज्ज जागा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, डेंटिंग पेंटिंगची सुसज्ज मशिनरी, कार रिपेअर, व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, एसी रिपेअर, स्पेअर पार्ट्स, फोम वॉश, ऑइल चेंज, इंजिन सर्व्हिस, ब्रेक सर्व्हिस, बॅटरी सर्व्हिस, लाईट सर्व्हिस आणि कोड स्कॅनर. समर ऑफर, ऑइल कुलंट फिल्टर बदली करा आणि मजुरीवर मिळवा 100% सूट. लिमिटेड पीरियड ऑफर, त्वरा करा. ठिकाण ऑटो ब्रँड मल्टीकार सर्व्हिस, समनापूर गणपती मंदिरासमोर, संगमनेर लोणी रोड, संगमनेर. संपर्क 7218 1818 49. बंगलोर येथील भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषी कीटक संसाधन ब्युरो आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी यांच्या संयुक्त विद्यमानं अखिल भारतीय समन्वयित जैविक कीड नियंत्रण प्रकल्पाच्या 2 दिवसीय 32व्या वार्षिक आढावा बैठकीचं उद्घाटन कृषी महाविद्यालय पुणे या ठिकाणी झालं. तर यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे उपमहासंचालक पीकशास्त्र डॉक्टर TR शर्मा हे ऑनलाईन हजर होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर प्रशांत कुमार पाटील यांचीही हजेरी होती. यावेळी व्यासपीठावर नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे पीक संरक्षणाचे सहाय्यक महासंचालक डॉक्टर SC दुबे, संशोधन संचालक डॉक्टर SD गोरंटीवार, विस्तार शिक्षण संचालक डॉक्टर CS पाटील, बेंगलोर येथील अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्प जैविक नियंत्रण आणि राष्ट्रीय कृषी कीटक संसाधन ब्युरोचे संचालक डॉक्टर SN सुशील, सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर सुनील मासळकर आणि डॉक्टर BA बढे यांची देखील उपस्थिती होती. याप्रसंगी डॉक्टर SN सुशील यांनी मागील वर्षाचा अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्प जैविक नियंत्रण याचा अहवाल सादर केला. तर विद्यापीठाचे संचालक संशोधक डॉक्टर सुनील गोरंटीवार, संचालक विस्तार शिक्षण डॉक्टर CS पाटील यांनीही आपापली मनोगत व्यक्त केली. जैविक रोग नियंत्रण की अखिल भारतीय परियोजना में वार्षिक जो विश्लेषण करते हैं कि जो पिछले साल हम लोगों ने क्या काम किया था और आगे 1 साल में क्या करेंगे. और जैसा कि यह सभी लोगों को पता है कि भारत सरकार इस समय ऑर्गेनिक खेती के लिए या प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और किसानों के लिए हित में भी वो अच्छा है, उनकी आय बढ़ाने के लिए है और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इस नाते इस परियोजना का उसमें बहुत ही, क्योंकि जैविक रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण की परियोजना है, इसका योगदान बहुत ज़्यादा उसमें होगा. और इसमें हम विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक परजीवी को, जो प्राकृतिक मित्र कीड़े हैं, प्राकृतिक मित्र जो है और फफूंदी वायरसेस, बैक्टीरिया हैं जो कि रोगों और कीटों का नियंत्रण करते हैं, उस पर अनुसंधान करते हैं और किसानों के लिए वो तकनीकी विकसित करते हैं कि कैसे वो प्राकृतिक रूप में उनको बढ़ावा दिया जाए और उनको कृत्रिम रूप से इनका उत्पादन करके खेतों तक कैसे पहुंचाया जाए. और निश्चित रूप से परियोजना का इसमें प्राकृतिक खेती में और ऑर्गेनिक खेती में बहुत योगदान है. और मैं यहाँ सभी अपने जो वैज्ञानिक बंधु हैं जो उन्होंने तकनीकी विकसित की है, इसका वो धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि जिससे नई नई इसकी जो है तकनीकी का विकास जो हो रहा है किसानों पर उसको क्षेत्रों के रूप में मिलेगा. और ख़ास करके इस जो विश्वविद्यालय ने भी काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया है. और उन्होंने कुछ 9B में एक अस्थायी पंजीकरण होता है जो जैव उत्पादों का उन्होंने किया है और उसका किसानों के बीच काफ़ी प्रचार और प्रसार किया जा रहा है. मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है. और संतुलित और स्वस्थ उत्पादन के लिए, जैव विविधता को बचाए रहने के लिए और इको फ्रेंडली जो मित्रगत खेती करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है, जिसमें कम से कम प्राणी विषयों का प्रयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बायोलॉजिकल या जैव उत्पादों का प्रयोग हो. इसकी इस दिशा में ये परियोजना बहुत हेल्प करती है और बहुत सराहनीय कार्य इस विश्वविद्यालय में भी हो रहा है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ. जैविक कीट नियंत्रक, इसके ऊपर आज एक कार्यशाला 2 दिन की हो रही है. इस कार्यशाला में काफ़ी यूनिवर्सिटी से, पूरे भारत के यूनिवर्सिटी से और ICAR इंस्टीट्यूट से वैज्ञानिक यहाँ पे आए हैं. ये 2 दिन कार्यशाला में बहुत विषयों पे चर्चा की जाएगी, जैसे कि जैविक खेती करने के लिए जो हमने बायोलॉजिकल कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है. आज आप देखते हैं कि कीट नियंत्रण ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है और उसमें बहुत सारी मात्रा में रासायनिक दवाइयों की छिड़काव होती है. उसमें अपने ह्यूमन के मानवीय अन्न में भी वो दवाएं जाती हैं और उससे काफ़ी रोग होते हैं.
इसलिए ये जो परियोजना है वो जैविक तरह से उसको नियंत्रित करती है। इसके ऊपर आज यहाँ पे 2 दिन की कार्यशाला होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि इस कार्यशाला में मित्र कीट वैसे तथा जैविक तरीके से इसके ऊपर नियंत्रण करने का यहाँ पे चर्चा हो जाएगी और इससे जो रिकमेंडेशंस आएगी ये किसानों के लिए और पूर्व पर्यावरण के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। यावेळी कोइंबतूर येथील तामिळनाडू कृषी विद्यापीठाच्या अखिल भारतीय समन्वित संशोधन प्रकल्प जैव नियंत्रण प्रकल्पाला सर्वोत्कृष्ट प्रकल्प म्हणून सन्मानित केलं गेलं। मान्यवरांच्या हस्ते विविध प्रकाशनांचं विमोचन केलं गेलं। या कार्यशाळेला देशभरातून 13 राज्यातून 36,000 समन्वित संशोधन प्रकल्पातील 70 शास्त्रज्ञ सहभागी झाले। यावेळी कृषी महाविद्यालय कोल्हापूरचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉक्टर सताप्पा खरबडे, रांची येथील कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉक्टर GS दुबे, माजी अधिष्ठाता डॉक्टर अजित चंदेले, वाराणसी येथील पीक संरक्षण विभागाचे माजी विभाग प्रमुख डॉक्टर AB राय, माजी विभाग प्रमुख डॉक्टर दादाभाऊ पोखरकर यांची देखील हजेरी होती। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन डॉक्टर पल्लवी सूर्यवंशी यांनी करून आभार डॉक्टर संतोष मोरे यांनी मानले। सुहास जाधवसह शरद पाचरणे, सी न्यूज मराठी, राहुरी। धन्वंतरी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, ॲक्सिडेंट, कृत्रिम सांधेरोपण, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, मणके विकार आणि शस्त्रक्रिया, दुर्बिणीद्वारे तपासणी आणि शस्त्रक्रिया, लेझर शस्त्रक्रिया, किडनी विकार, नॉर्मल डिलिव्हरी, सिझेरियन सेक्शन, वंध्यत्व निवारण, प्लास्टिक सर्जरी, कॅन्सर सर्जरी, यूरो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, 100 बेडची सुविधा, सुसज्ज अपघात विभाग, ट्रॉमा केअर युनिट, दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रिया, हृदयविकार, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। धन्वंतरी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, ताजनेमाळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर।